चलका हुआ ही ट्राली भर के ले जाएंगे। ओके ये है भाई साहब अपनी 1885 जो यहाँ लगी हुई है। और यहाँ सामने चल रही है हार्वेस्टर, वो खड़ा हुआ है एक ट्रैक्टर। चल के देखते हैं कि कितना खेत कटा है और कितना निकला है, क्या हिसाब चल रहा है फिलहाल कटाई के स्टार्टिंग में। ये भाई साहब ये चौथी टैंक उड़ा रही है, ठीक है। मतलब ये जो कटा हुआ एरिया है मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे से ये दिख रहा है, ये कटा हुआ जो एरिया है, ये देखो वो जंगला लगी ट्राली, ये ऊपर तक सिग लग रहा है। जो 4 चौथी टैंक उड़ाई है फुल भर के एकदम टचा टच। ये लगभग 2.5 एकड़ जंगल की कटाई में अभी फ़िलहाल 4 टैंक निकली है फुल भर के। और स्टार्टिंग है ये, एवरेज में बता नहीं सकता हूँ आपको फिक्स क्या है। फ़िलहाल मैं कहूँ तो ये जो धान 85 है ये 17-18 के मुकाबले अच्छी वैरायटी समझ में आई है। हालांकि मात्र 15-20 दिन लेट है, पर लेट होने के बाद भी किस्म ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया है और अच्छी है। रोग रहित किस्में हमने एक भी स्प्रे नहीं किए हैं। बाकी पौधे भी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं इसके। और यहाँ आप देखेंगे तो ये कीचे हैं इसके, ये जो कि कम से ही कम DAP, कम से कम यूरिया के इस्तेमाल में धान ने ऐसा परफॉर्मेंस, तो भाई साहब अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है मेरे हिसाब से, कोई गड़बड़ नहीं है। 1885 भी बेहतरीन वैरायटी है, लगाने के हक़ में, पोसने के हक़ में। एवरेज भी अच्छा है, अगर मेंटेन होते, 1-2 स्प्रे हो जाते, खाद जल जाता तो निश्चित है ये वैरायटी 25-26 कुंटल के ऊपर कूद जाती। तो भैया ये टैंक को उड़ा गई है, जो ट्राली भी हो गई है लबालब, शायद आपको दिख रही होगी। ये देखो ऊपर तक दिखाई दे रही है। 4 टैंक इसमें भी कुड़ाई है हार्वेस्टर की। और ये वाली ट्राली उड़ा के जा चुकी थी, आ गई थी खाली करके वापस। अब ये बची है, ये वाली है ना। क्या बोल रहा है मशीन वाला, पहले सुन के आते हैं। 15-10 मिनट लगेगी भाई, तो गिरारी फेल हो गई सब। तो भाई साहब इसकी हो गई है गरारी फेल। ये खुर्र से आवाज़ कर रही है बर्मा चलाते समय। और हम लगे हुए थे यहाँ बैठ के वीडियोस देखने में। वो वाला ट्रैक्टर भी आ गया है और अपन चले भैया अब घर। शाम के बज रहे हैं 6 और ये इतना सा खेत रह गया है। एक बार फिर से दिखा दूं, ये लगभग 2.5 एकड़ का टुकड़ा होगा, ये 2 एकड़ का। और ये 2 मशीनें, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 मशीनों से कटाई करा रहे हैं। ये मशीनें हमारी अभी चल रही थी, जिसका बर्मा अड़स गया था। उसके बाद मैं घर आ गया था भाई साहब, क्योंकि उस समय बज रहे थे 2 और मुझे लग रही थी भयंकर ही जोर से भूख। और हमारी कट रही है 1885। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आज लास्ट डे है। और सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि भाई साहब देखो, मेरे अनुसार तो किसान के घर जब दाना आ जाता है तभी किसान की दिवाली होती है, और जब मंडी चला जाता है तो समझ लो धनतेरस। और ये दोनों ही मशीन जो चल रही है, ये दोनों ही KS 9300 हैं और दोनों ही एक ही मालिक की मशीनें हैं और दोनों ही एक जैसी ही कटाई करते हैं। हालांकि ये मशीन
थोड़ी सी जब से हमारा काट रही है तब से गड़बड़ गड़बड़ कर रही है, उसकी भी कटाई चलते हैं देख के। और अब देखते हैं कि अब मशीन खड़ी होती है या इतना काट के निपटाई देगी आज की तारीख में। ये फिलहाल ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मशीनें चलती रहती है ना भाई साहब, तो टाइम टाइम पे इनके पीछे जाकर देखते भी रहना चाहिए इस तरह से। वैसे तो मैं पहले भी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ इस तरह से कि कहीं दाने आने तो नहीं मार रही है नीचे। इस तरह से देखो बिल्कुल साफ जगह है। कई बार क्या होता है जैसे पूसा की वेराइटियाँ रहती है या कोई अन्य वेराइटी रहती है, तो उन वेराइटियों में क्या चलने चौक बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जब चलने चौक हो जाते हैं तो जो दाने हैं वो पीछे गिरने लगते हैं, सही से टैंक में जाते नहीं हैं। इसलिए टाइम टाइम पे भाई साहब चेक करते रहना चाहिए, ये हम किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो जा रहे हैं ये हमारे जीवन भैया हैं जो मशीन के पास जा रहे हैं। ये सब ये दोनों मशीन एक ही साथ चली है। हालांकि ये छोटे से किले में इसका एक राउंड हो गया था। अपन देखेंगे दोनों मशीन में से कौन सी मशीन की टैंक पहले भराती है। ट्रैक्टर लेके किधर, और गौतम भाई ट्रैक्टर लेके किस मशीन के पास जाएंगे अपन ये भी देखेंगे। और यहाँ खड़े हुए हैं हमारे जीवन भैया। जीवन भैया का आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जीवन भैया ने कटाई का मूल मंत्र बताया था हमें कि कटाई कैसे कराएं, सफाई से कटाई कैसे कराएं। उसका वीडियो है, आप चाहे तो देखना। जीवन भैया से अब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। जीवन भैया ये बताओ, आपने अपन ने 2 साल पहले बगीचे में वीडियो बनाया था, एक ध्यान होगा आपको। हाँ जी, ये 2 साल पहले सफाई से कटाई कराने की बात करी थी। आपने उसमें ये कहा था कि मशीन गड़बड़ नहीं होती, ड्राइवर गड़बड़ होता है। हाँ, ये तो निश्चित है। अपने साहबा भाई है, कैसे ड्राइवर है? बहुत बढ़िया। इनकी मशीन आज खड़ी क्यों हुई सबसे ज़्यादा? खड़ी तो कभी कभी ब्रेकडाउन आ जाती है, जैसे वो गरारी खराब हो गई, चीज़ हो जाती है। कैसी चीज़ें होती रहती वो नॉर्मल बात है, ये हो जाती है, जाने कैसे। ये सीजन कैसा रहा आपका ये वाला सीजन कटाई? तो बढ़िया रहा, सोयाबीन का सीजन बहुत बढ़िया रहा। सबसे आपने सोयाबीन काट के आए? हाँ, कहाँ पे? ये खिड़की है, 4 खिड़की। क्या एवरेज रहा लगभग किसानों का? एवरेज तो इस बार कम ही रहा, कुछ ज़्यादा एवरेज नहीं है। जो पहली वैरायटी थी वो अच्छी थी, अच्छा। उसमें 7 का एवरेज दिया होगा, 7-8 का। हाँ, लेकिन जो लेट वैरायटी उसमें नहीं थी। और यहाँ जो धान का सीजन लगा रहे हैं, धान का क्या अनुमान लग रहा है आपको? धान तो ठीक है, पर पिछली बार से कम निकलेगी ज़्यादा इस बार सभी किसानों का? हाँ, लग ही रहा है अभी पिछली बार से कम निकलेगा। धान गिर गई इस बार, धान गिरी है इस बार धान गिरी हुई है। अच्छा। किसी किसी की धान खड़ी हुई है, जो भी है जी। बाकी सब ऐसी धान लगभग भी गिरी हुई मिल रही है। भैया देख लो, सबसे अच्छा एवरेज जो है वो मशीन वाले बता देते हैं। इन्होंने हरदा चारुआ तरफ का एवरेज भी बता दिया है, धान के किसानों का भी एवरेज बता दिया है कि लगभग सभी किसानों का एवरेज प्राय पिछले साल से कम आ रहा है। तो भैया ये वाली मशीन जो है इसकी पहले टैंक भरा गई है, ये वाली की। क्या यार, फंड बड़े बड़े रहते हैं तो ट्रैक्टर का लगाने में क्या थोड़ी सी दिक्कत होती है, और एक हाथ से ट्रैक्टर चलाने में भी दिक्कत होती है। अब देखते हैं उसकी टैंक कितनी देर में भरती है। फिलहाल कुछ घर से हो गया क्या मशीन में? नहीं हुआ, टैंक ही खाली कर। नहीं यार, नहीं कर रहे हैं यार, और कुछ कर रहे हैं, प्रेशर साफ कर रहे हैं। ये हमारे साहबा भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये टैंक थोड़ा नहीं हुई। हार्वेस्टर इस हार्वेस्टर के पीछे खड़ी हुई है, ये टैंक खाली नहीं हुई थी। और वो वाली मशीन शायद टैंक, वो वाली टैंक भी खाली हो गई भैया। वो ट्रैक्टर आ गया था वहाँ पे अपना स्वराज,
उसमें खाली हो गई, दोनों एक ही समय पे भराई है। कहाँ गए सामा भैया, दोनों टैंक एक साथ भराई। अब तो भाई साहब अंधारा हो चुका है। एक मशीन ये चल रही है, दूसरी ये इसके बगल में चल रही है, जस्ट इधर ही आएगी सीध में, वो भी ये मुड़ गई है और अंधारा हो चुका है तो इतना अच्छे से दिखाना संभव नहीं है। फिलहाल ये वाला जो दृश्य है ये बहुत ही बढ़िया जोरदार का दृश्य आ रहा है दोनों मशीनों का। ये उस तरफ मुड़ गई है, एक इधर चल रही है और ये टैंक जो है हमारी, ये दिख रहा होगा आपको, ये 2 टैंक इसमें कोड़ा चुकी है, एक उसमें और कोड़ा चुकी है। फिलहाल थोड़ा सा खेत और बचा हुआ है। 1885 में कि थोड़ी सी लेट वेराइटी है पर बिल्कुल रोग रहित वेराइटी है। आप लगाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। पर आप 17-18 से ये मान के चलें कि आपको 20 दिन ज़्यादा लगेंगे। ये वाली वेराइटी जो है 1885 अगर आप लगा रहे हैं तो बाकी आप स्प्रे बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम रोग रहित किस्म है। एवरेज भी फटे तक आता है इसका, बहुत बढ़िया वैरायटी है। और ये जीवन भैया अपने खुद ही आ गए हैं कोड़ोने के लिए। अपने को ट्रैक्टर ला के वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जीवन भैया खुद कोड़ो के और खुद ये वाले बंड में चले जाएंगे। वो वाली मशीन की अभी तक भाई साहब जो कहना चाहिए टैंक है वो भरा ही नहीं है। अपना स्वराज वो वहाँ खड़ा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का सा। उसने भी पोंप 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 कर दिया है, वो वाली मशीन है उसने कोड़ो दिया है। ये जीवन भैया वाली मशीन जाने वाली है और वो वाली मशीन अब खड़ी हो गई है। दोनों की टैंक जो है वो एक ही साथ भरा रही है और वो वाला ट्रैक्टर जो है भाई साहब वो भी गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहा है। यहाँ देखेंगे आप कितनी दूरी है दोनों में। सामने घर हैं उन, ये देखिए दिवाली की लाइटिंग सामने घर में। बस ये ट्रैक्टर पहुँचने ही वाला है, वो पहुँच गया भाई साहब। ये क्या रात हो जाती ना तो पिक्सल थोड़े थोड़े फटे फटे से आने लगते हैं, साफ अपन जूम करते हैं तो साफ नहीं दिखता है। बाकी ये तो यहाँ चली रही है, वो वहाँ कुड़ो रही है, अंधारा हो गया। अब भैया अब दोनों मशीनें उधर ही पहुँच गई है। अपना स्वराज खड़ा हुआ है उसी दिशा में। ये कुछ दिख रहा है उचटता हुआ आपको रील के सामने, ये दाने उचट रहे हैं। वो वाली कूद गई है शायद, वो टैंक कोड़ोई थी ये वाली। हाँ टैंक ही कोड़ो रही है स्वराज। और वो वाली जो मशीन है वो भी स्वराज में ही टैंक कोड़ो रही है। दोनों मशीनें स्वराज में ही टैंक कोड़ो रही है। और वो जीवन भैया वाली मशीन जो है वो भी स्वराज में ही कोड़ो दे रही है। मतलब स्वराज हो जाएगा फुल, अब जाएगा वो घर मतलब अपने बगीचे में, खले में। कोड़ो दिया है उसने और 2 बंड कूद गई है। अब कहाँ जा रही है? अच्छा यार वो ट्राली फुल हो गई है तो वो मशीन को इधर उधर कर के शायद नहीं, वो जगह ही बदल रही है तो वो तो काटने जा रही है। ये ट्रैक्टर हो रहा है रिवर्स, मतलब इसकी ट्राली हो चुकी है फुल शायद।
ये मशीन चल रही है दोनों आजू बाजू में, ये एक ही प्लाट में चल रही है दोनों। एक मशीन को इस तरफ कूद जाना चाहिए इस वाले में, और स्वराज चल दिया है घर की ओर, प्रस्थान कर लिया है उसने ये, और 18 हो गया भाई साहब, इसलिए आप अच्छे से देखने में असमर्थ हैं। फिलहाल स्वराज इधर से ही आएगा अपने आजू बाजू में से। और मेरे को भैया मैं सही बताऊं तो ट्रैक्टर चलाना आता नहीं है, और ये जो धान के जो बड़े बड़े बंड रहते हैं ना, ये कुदाते तो बिल्कुल नहीं बनता है। जैसे स्वराज फिर भी मैं चला लेता हूँ, ये देखो क्या बनता है। ये ऐसे भरी ट्राली में अपने से अंडे बंडे कुदाते नहीं बनते। बोला तो भैया तो खेत में भगा ले रहे हैं ट्रैक्टर एक नंबर तरीके से। जीवन भैया फिर से स्वराज में ही कुड़ों में आ गए हैं। ये और एक मशीन खोल गई है वो वहाँ पर, जहाँ जॉन डियर खड़ा हुआ है ये सामने। मैं जॉन डियर से उतर के आ गया हूँ स्वराज पे। मशीन वाले भी अपना साथ दे रहा है बेचारे, उन मालों में उनने कहा कि कहाँ को धोएंगे, बंडों ने इधर से उधर, वो ही आते जाते में खुद ट्राली में कुड़ो जा रहे हैं। अपने को बार बार बंड को दाने की ज़रूरत नहीं है। ले भैया जो इतना सा बचा है जरा सा, ये दिख रहा है आपको, और इसमें ही दोनों मशीन खुदा दी है। पीछे चल रहा है जीवन भाई, आगे सावा भाई, बल्कि सावा भाई की गाड़ी चला रहे हैं जीवन भाई। तो आगे वाला ये इसमें पता नहीं सावा भाई की जगह कौन है। ये कटाई हो चुकी है अपनी समाप्त, ये शायद लास्ट ही ट्रिप है, नहीं ये जीवन भैया वाला लास्ट ट्रिप है। ये दौलत भैया आ गए हैं, ये खेत बताने गए थे आगे, ये खड़े हैं दौलत भैया ट्रैक्टर के उजाले में, आप देख सकते हैं इनको। ये चल रही है दोनों मशीनें, मैं बैटरी नहीं उतारता हूँ। और कटाई अपनी हो गई है समाप्त। ये मशीन उन्हीं नहीं आ जा रही मेरे को लगे। ये भैया दोनों मशीनें नहीं आ जा रही। वो जॉन डियर तो 2 टैंक कुड़वाने के बाद से बेचारा खड़ा ही है वहीं पे, भैया खुद ही डाले दे रहे हैं। तो रिवर्स कर रहे हैं, दे गई खड़े रहो खड़े रहो। भैया अच्छा पट्टा चलाने जाएंगे अभी। पीछे करूं बुलंद भैया पहुंच गए वहाँ एकदम। आज हम चलका हुआ ही ट्राली भर के ले जाएंगे। रुक गए जीवन भैया ने किया ओवन बंद, जिसके अंदर तो बिल्कुल भी धान नहीं गिरी।
शायद ये भी अपना ओवर बंद करने के लिए आ रहे हैं। देखने इसमें से धान गिरती है कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं गिरी। पूरा तो भैया उतर रहे हैं नीचे। भैया तो उनके ट्रैक्टर पे ही बैठ गए। चलें? चलो। और दौलत भैया की ट्राली सामने अड़क गई है, चढ़ नहीं पा रही है। इन्होंने स्पीड में चढ़ाई है। अब मेरी बारी है कि मैं चढ़ा पाऊँगा कि नहीं। ये एक साइड रेंज है, रेंज के कारण दिक्कत आएगी। दौलत भैया क्या करता है? मैं तो भैया कम वाला लगा ले रहा हूँ। कौन सा लगाऊँ? भी लगा लेता हूँ। दौलत भैया ने ट्राली करी है रिवर्स, हार्वेस्टर हो जा रही है दोनों। मैं इसकी स्पीड भी बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी। 2 मिनट रुकना भैया है। और यहाँ पे मेरी ट्राली भी चढ़ गई है एक ही बार में। और मैं भी करूँगा दौलत भैया की नकल। ट्राली यहाँ से यूँ घुमाऊँगा गोल गोल ऐसे करके। और फिर मैं भी दौलत भैया जैसे ही ट्राली चलाऊँगा। ये मैंने ट्राली घुमाई। अरे यार दौलत भैया वाली सीट पे तो फिर भी नहीं पाया। बंद कर दिया होशियारी में। रुको रिवर्स कर चढ़ा ही लिया अग्रेस मैंने। वो क्या वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे में कहीं के दिन ट्राली पलटा लेंगे और कुछ नहीं है। बाकी दौलत भैया को ही आगे चलने दो। दौलत भैया तो पूरा ही ट्रैक्टर भगा रहे हैं। देखिए मचका है भैया सामने छोटा था। देखो दौलत भैया की बराबरी अपन नहीं करेंगे हैं। ये आ गया भाई साहब अपना खाला। खेली हुई है धान। लग गई दौलत भैया की ट्राली। ये आ रहे हैं राहुल भाई साहब। गए होंगे आपको। वो चल रहा है छोटी दिवाली का दिया। गौतम भाई भैया आज कटाई हो गई है समाप्त। राहुल भाई ने आज जो खेत कटाया है उसमें पूरे सीजन भर 3 महीने जा के पानी बदला है। दौलत भैया ने उधर वाले खेतों में पानी बदला है। गौतम भाई दूर चले गए हैं, उनका भी बहुत बढ़िया योगदान रहा है। और साल को देखते हुए एवरेज भी अच्छा आया है। 1885 बहुत बढ़िया वैरायटी है। बस ये है थोड़ी सी लेट है यार, 20 दिन लेट हो गई, नहीं तो जल्दी लगाने के हक में। और बरसात अच्छी होती तो बहुत बढ़िया वैरायटी है, रोग रहित वैरायटी है। आप अगर अच्छे से मेंटेन करें तो 25 कुंटल तक आप एकड़ पे एवरेज आसानी से 1885 का ले सकते हो। बाकी हमारा एवरेज तो तकरीबन 16 कुंटल मान लो, 15-16 कुंटल के लगभग में 1885 का एवरेज बैठा है। तो भाई साहब आज की ये वीडियो और ब्लॉग यहीं समाप्त होते हैं। आज्ञा चाहते हैं। जय राम जी की।